दारोगा को भला कहाँ चैन। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवीदीन के घर जा पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे, वहाँ रमा का अब तक पता न था। समझे देवीदीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवीदीन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवीदीन ने कहा, विश्वास न हो, घर की खाना तलाशी ले लीजिए और क्या कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बतलाते क्यों नहीं, वह कहाँ गए? देवीदीन माऊज, कुछ मालूम हो तब तो बताओ साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही हैं? देवीदीन ईला, आहा आबा आद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से न जाएंगी। दारोगा माऊज, तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंके। जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेस बदले तो नहीं बैठे हैं। देवीदीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवीदीन ने कहा, माँ ए नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दारोगा मऊझी से उड़ते हो बचा, असाड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो। इनमें कौन जालपा देवी हैं? उनसे कह दो नीचे चली जाएं, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, कल या हजरत मुझसे यह चाले क्या कहकर वहां से आए थे और यहाँ आकर मजे में आ गए। सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेस उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दारोगा जी मानो फिसलकर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपना ई ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यही बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, का क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे? न आए, न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा न एक खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब जरूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। द आरोगा आत उमा हाँ है, ये यकीन है कि अब यह कोई शरारत न करेगी। जोहरा, आ मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा, तक वो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दारोगा मऊझर, इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इतला देना जरूरी है। ज्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा, पई हुए तो थे। दारोगा, तब वो कहीं फिर गिरा पड़ा होगा। इसने बहुत दिक किया। तो मैं जरा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूं तुम्हारे घर तक। जोहरा, बदल डी इनायत होगी। दारोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको जरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता। जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो, बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जा आकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, न हरी, अब न जाऊंगा। जोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहिब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मऊझा चकमा दे रही हो जोहरा, देखो
इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आदा आबर अर्ज।